हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिडन माफिया लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। जब जंगकुक तांग को पीछे से हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए अपनी बाहों में ले आता है, तब ये देखकर तांग अपने मन में बोलता है, और कितना नीचे गिरोगे तुम, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगी और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और वो अपने मन में ये सोच रहा था, तभी जंगकुक बोलता है, तुम क्या सोच रही हो, तुम यही सोच रहे हो ना तो कि तुम यहाँ से कब भाग पाओगे, तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे। तब तायोंग थोड़ा डर जाता है। तायोंग क्या सोच रहा था, ये जंगकुक को कैसे पता चला? क्या जंगकुक तायोंग की माइंड को रीड कर पा रहा है, उसे सब पता चल रहा है? कैसे? बट ये पॉसिबल नहीं है। कैसे कोई दूसरे के माइंड को रीड कर पा रहा है कि उसके माइंड में क्या चल रही है? ये नहीं हो सकता है। बस तायोंग मुझे अब रिलैक्स रहना है, रिलैक्स। और ये बोलते हुए तायोंग धीरे से जंगकुक की तरफ देखता है, जो अपनी डार्क आइज से तायोंग की तरफ ही घूर रहा था। तब ये देखकर तायोंग अपने मन में बोलता है, रिलैक्स रिलैक्स तायोंग, रिलैक्स। तुझे जंगकुक के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर तूने ये सब कर लिया तो उसे पता न भी चला तभी भी सब पता चल जाएगा। और वो एक ब्राइट स्माइल देते हुए बोलता है, जंगकुक तुम मुझे छोड़ो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। मैं भागने नहीं वाली हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम मुझे जानते हो ना कि मैं ऐसे भागने वाली नहीं हूँ, मैं पीठ दिखा के नहीं भागती हूँ। तो तुम क्यों मेरे ऊपर संदेह कर रही हो? और डाउट करना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके, मुझे भूख लगी है, चलो हम खाने चलते हैं। ये बोलकर तायोंग जंगकुक की गोद से उठने की ट्राई करता है, बट तायोंग जंगकुक की गोद से उठ नहीं पा रहा था, बिकॉज जंगकुक ने उसे बहुत ही टाइटली ग्रैब करके रखा था। बट तायोंग की बात सुनकर जंगकुक चुपचाप तायोंग की तरफ देख रहा था, बिकॉज उसे थोड़ा सा शक हो रहा था जंगकुक के ऊपर। तब तायोंग बोलता है, चलो ऐसे घूर क्यों रही हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगता है? मुझे बहुत भूख लगी है। तब जंगकुक बोलता है, हम लोग कितने साल से फ्रेंड्स हैं? तब ये सुनकर तायोंग कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, क्यों, मुझे याद नहीं है, बट हम शायद क्लास 1 से मिले थे, अब तक 15 साल हो गया होगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ। और तुम्हें क्या लगता है, इन 15 साल काफ़ी नहीं है तुम्हें जानने के लिए? क्या इतनी टाइम गुड एनफ नहीं है तुम्हें जानने के लिए? और तुम्हारी हर आदत के बारे में जानने के लिए तो तुम मुझे आसानी से ट्रैप नहीं कर सकती हो, और इस मेंशन के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तो ऐसी हरकतें मत करो, बिकॉज दिस टाइम आई एम टू सीरियस। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, शायद बहुत ही बैड हो सकता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तब तायोंग जंगकुक के बातों को सुनकर अब थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, तुम ऐसे साइको जैसा बात क्यों कर रही हो जंगकुक? मुझे ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। और तुम मेरी फ्रेंड हो तो फ्रेंड जैसा रहो, क्यों बीए बनने की ट्राई कर रही हो? और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, वो तो तुम्हें पता है ना। और मैं ऑलरेडी यूनो से प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना। ये बोलते हुए तायोंग थोड़ा हिचकिचाता है और जंगकुक की तरफ थोड़ा थोड़ा देखता है। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होते हुए खुद को कंट्रोल करने लगता है। बट वो खुद को कंट्रोल कर पाता उससे पहले ही तायोंग अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। तायोंग जो दिस टाइम बात कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा रूड और हार्शली बोल रहा था, और वो अपनी बातों को कंटिन्यू कर रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम जैसा फ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। तुम एक कैरेक्टरलेस हो जो अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड की तरफ गंदे नज़र रखते हो, और फिर भी मैंने तुम्हें एक चांस देने के लिए मर्जी हाँ कर दी। अब मुझे लगता है तुम्हारे जैसा पागल और साइको को ऐसी कोई चांस भी नहीं देना चाहिए। ये बोलकर तायोंग जंगकुक की गोद से उठ जाता है और उसे दूर पुश करने ही वाला था, बट तभी जंगकुक तायोंग की लॉन्ग हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपने पास खींचते हुए बोलते हैं, तुम क्या मुझे मजाक समझ के रखे हो? जो तुम जाना चाहते हो और मैं तुम्हें जाने के लिए परमिशन दे दूंगी। अगर तुम भी मुझे लाइक नहीं करते हो तो जब मैं तुम्हें फुल प्रायोरिटी देता था, किसी और के साथ तुम्हें ज़्यादा बात करते हुए देखता था तो मैं जेलस हो जाता था, तो तुम्हें अपने पास रखने के लिए पागल हो रहा था। तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज ना सके इसलिए तुम्हारी फैमिली की लेग्स पकड़ लिए
तुम अब जाके बोल रही हो कि तुम मेरी फ्रेंड जैसा फ्रेंड नहीं चाहते हो। मैं पागल हूँ, मैं साइको हूँ। तब तुम्हें पता नहीं था कि मैं पागल हूँ, साइको हूँ। तब क्यों नहीं तुम मेरी लाइफ से चला गए। अब जाकर मैं जब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं फुल तरीके से तुम्हारे ऊपर ऑब्सेशन रखना शुरू कर दिया हूँ। अब तुम मेरे पास से जाना चाहती हो, क्यों। जोंकी की बात ख़त्म होते ही तांग जोंकुक को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम सच में एक साइको और पागल बन चुका हो, छोड़ो मुझे। तब जोंकुक तांग को हार्शली फ्लोर पर पटक देता है, जिससे तांग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था अपनी बैक में। और वो बोलता है, आह जोंकुक, तुम्हें मुझे इतनी हार्शली फ्लोर पर क्यों फेंक दिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में हूँ, मेरी बैक में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो धीरे से रोने लगता है, बट जोंकुक चुपचाप उसके ऊपर आ जाता है और उसकी दोनों हाथों से अपने एक हाथ से पकड़कर तायोंग के सर के ऊपर लाके पिन कर देता है। तब तायोंग घबराते हुए बोलता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो जोंकुक। तब जोंकुक उसकी डार्क वॉइस में बोलता है, साइको बोले थे ना, ओके टुनाइट आई विल शो यू हाउ मच आई एम साइको बिकॉज ऑफ यू। हाउ मच आई एम साइको नाउ आई विल शो यू। ये बोलते हुए जोंकुक तायोंग की लिप्स को पकड़ लेता है और बहुत ही हार्शली उसकी लिप्स पर लीक और सैक करने लगता है। और कुछ देर बाद ही वो बाइट भी करने लगता है। तांग दर्द से चिल्लाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता है। जोंकुक तांग की लिप्स को बहुत ही बुरी तरीक़ों से बाइट कर रहा था, जिससे उसकी फुल फेस ब्लड से कवर हो रहा था। तांग की आइज से आंसू आते आते वो फूल चुका था। तांग अचानक से जोंकुक की एस पर एक जोर से किक कर देता है। जब जोंकुक दर्द की वजह से दूर जाके गिरता है, तब तांग इस मौके की फ़ायदा उठाते हुए जोंकुक जो अपने एस को पकड़ते हुए तांग की तरफ देख रहा था, जो बाहर की तरफ दौड़ते हुए भाग रहा था। जोंकुक पहले ही एंगर में था और वो रेड हो चुका था, अब और भी ज़्यादा भयानक और डिमोन लग रहा था। तांग पीछे से मुड़कर जब जोंकुक की आइज़ को बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है, तब वो और भी ज़्यादा डर जाता है और तांग और भी ज़्यादा डरते हुए दौड़ने लगता है। बट तांग सोच रहा था नीचे बहुत सारे लोग और मिस्टर जियोन होगा, तो उससे वो लोग हेल्प मांग सकता है। बट जब वो नीचे आता है तब वो देखता है मेड्स, गार्ड्स और मिस्टर जियोन भी नीचे नहीं था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मेन डोर की तरफ भागने लगता है। बट तांग जब मेन डोर के पास आके मेन डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, तब वो देखता है मेन डोर ओपन नहीं हो रहा था। तब उसकी नज़र मेन डोर की ऊपर लगी हुई बिग लॉक की तरफ पड़ता है। तब वो डर से और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जोंकुक कितनी ज़्यादा मैड है। वो तांग को बाहर जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए अपनी डोर पर इतनी ज़्यादा बड़ी लॉक लगाया है। तब उसे फील हो रहा था उसकी पीछे कोई है जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री में बहुत ही ज़्यादा बिग सांस ले रहा था और उसे उस आदमी की सांस से अपनी बैक पर बहुत ही अच्छे से फील हो रहा था। तांग को पता था ये कोई और नहीं जोंकुक की होगा। तांग अपनी बैक पर जोंकुक की हॉट ब्रीथ को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जो एंगर की वजह से और भी ज़्यादा बिग और डार्क लग रहा था। और उसके डेविल्स ऑरा की बारे में तांग को बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता था। तांग धीरे से डरते हुए पीछे मुड़ता है और अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ उठाते हुए जोंकुक की तरफ देखता है। जो जोंकुक की फेस देखकर वो स्क्रीम करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जोंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे डर रखा है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी भागने की ट्राई नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो। तांग बहुत ही ज़्यादा बेग करने लगा था जोंकुक की तरफ। जोंकुक के फुल फेस में ब्लड लगा था, मेनली उसकी माउथ पर, जैसे वो एक डीमोन है और वो अभी अभी तांग की ब्लड को सक किया है। जोंकुक उसके माउथ से अपनी टांग को रोल करते हुए तांग की ब्लड को अपनी माउथ से सक कर लेता है और अपनी डार्क डीमोन आइज से तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, आर यू स्कैर्ड। तांग जो डर से शिवर कर रहा था, तांग जो शिवर कर रहा था, तांग की लिप्स जोंकुक की रफ किस और बाइट की वजह से ब्लड से फुल कवर था और वो अभी भी ब्लड निकल रहा था बहुत ही बैड तरीक़ों से। जोंकुक एक दो करके तांग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे ऐसे बढ़ते हुए देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे जाने लगता है। बट जोंकुक अचानक से आते हुए
तायंग के हाथ पकड़ लेता है जो शेक कर रहा था। जंगकुक तायंग के हाथ में एक सॉफ्ट किस करते हुए उसे अपने पास खींच के किस करने लगता है और फिर से उसे अपनी रफ किस से हार्ट करने लगता है और हार्ट करना शुरू भी कर दिया था। कुछ ही टाइम के बाद जंगकुक तायंग को फ्लोर पर मेन डोर के पास ही पटक देता है और उसके ऊपर आते हुए तायंग के हाथों को जंगकुक फ्लोर के साथ पिन कर देता है, जिससे तायंग मूव ना कर पाए। बट फिर भी तायंग बहुत ही ज़्यादा मूव करने लगता है और वो बोलता है, छोड़ो प्लीज़ जंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है और वो अपने हाथों को तायंग के फेस की तरफ ले जाते हुए उसे बहुत ही फोर्स के साथ एक स्लैप कर देता है, जिस वजह से तायंग एकदम चुप हो जाता है और वो खुद को भी मूव नहीं कर पाता है। जंगकुक धीरे धीरे अपनी और तायंग के क्लोथ को निकाल कर बाहर फेंकने लगता है। तायंग सिर्फ एक ब्लैक बॉक्सर में था। जंगकुक अपनी माउथ से तायंग की फुल बॉडी को लीक और बाइट करना शुरू कर दिया था और तायंग की बॉडी पर बिग बिग ब्रूजेस देने लगा था और जंगकुक उसकी बॉडी को देखते हुए अपनी लिप्स को लीक करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैं तुम्हें पहले ही क्यों मैंने क्लेम नहीं किया है। और दूसरी तरफ तायंग जो एक वैक्स डॉल के जैसा फुल स्ट्रेट होकर सोया हुआ था और उसकी आइज से सिर्फ पानी गिर रहा था। तायंग जंगकुक के डर से मूव नहीं कर रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता है जंगकुक उससे और भी ज़्यादा हार्ट करे। जंगकुक ने उसे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ट कर चुका है और वो अपनी लिप्स को और चिक्स को बर्निंग फील कर रहा था और शायद कुछ देर बाद वो भी ना फील कर पाए, इसलिए वो नहीं चाहता जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाए। अचानक से जंगकुक तायंग की बॉडी को छोड़ देता है और अपनी बॉक्सर को उतारते हुए तायंग की माउथ के पास आ जाता है और उसकी माउथ को ओपन करने के लिए बोलता है। तब तायंग घबराते हुए अपनी माउथ को थोड़ा ओपन कर देता है। तायंग की माउथ ओपन होते ही जंगकुक खुद को उसमें इन करते हुए उसे मूव और सक करने के लिए बोलता है। तब तायंग अपनी माउथ को मूव नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था अपनी लिप्स और चिक्स पर। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, अगर तुम मूव नहीं करना चाहती हो तो मुझे बोल दो, कैसे मूव कराना है मुझे पता है। सो माई लवली लव्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर देना। और मैं ऑलरेडी 5 स्टोरीज़ को रनिंग में रखी हूँ और एक जो किडनैपिंग है किडनैपिंग का जो मैंने पीछे छोड़ दिया है उसे कंटिन्यू नहीं कर रही थी, मैं उसे फिर से 2-1 दिन में कंटिन्यू करूँगी। और ये जो 6 स्टोरी है इसे मैं डेली 2 पार्ट करके 2 स्टोरी करके मैं कंटिन्यू करूँगी 3 डेज़ बाद। ओके, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।